रफी भाई, टैक्सी पे चले जाऊंगा, रिक्शा ले लूंगा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ड्रॉप। अच्छा ये तो ले लेना। मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये देखो, आपी ने रात को ये चेक लिखकर मुझे दे दिया था। वो तो वैसे आपसे शुगर लगा रही थी। कभी ऐसा हुआ है कि आपी ने अपने दोस्तों के साथ, खासतौर पे उनके साथ जिन्हें वो अपनी फैमिली समझती हो, अपने बच्चे समझती हो, उनके साथ ऐसा करे? ये कैसे मुमकिन है? सोचते नहीं है साहब जी, जब रिज़्क दस्तक दे रहा हो ना तो उसको आगे बढ़कर बिस्मिल्लाह पढ़कर हाथों हाथ लेते हैं। एक बात आपको मैं बोलूं, इस घर का किचन में जो 3 टाइम रोटी बनते हैं ना, वो अकेली बेगम साहबा के लिए नहीं होते। वो बेचारा अकेली खुद जान क्या खाएगा यार। ले लो शाबाश। ओह, शी सो स्वीट, आई लव हर सो मच। मुझे तो शर्मिंदा ही कर दिया। बस अब ऐसा है कि नेक्स्ट इवेंट मैं खुद करूंगा अपने खर्चे से। आई वॉन्ट इवन चार्ज अ सिंगल पेनी। कहे जा रहा हूं, बाय द वे, कैन यू ड्रॉप मी होम? शफी मोहम्मद, मैं देख रही हूँ कि ईश्वर की कुंजी के चुंगल से निकलकर बड़ा बेचैन है तू। इसका मतलब है कि उसके काले रंग का जादू बहुत डाढ़ा था। सुल्ताना, रब जाने ये उसकी फूंकों का असर है या तड़ी अखियों का जादू। और ये भी सच है कि जब से खड्डे अपूर को छोड़ा है ना, सीने पे जैसे तलवारें चल रही हैं। मासूम बच्चों को तो मैंने भी छोड़ा था तेरी खातिर, पर तेरी तो वहां कोई औलाद नहीं थी। सोनिया, पता नहीं वो किसका खून है कि ईश्वर ने उसे उठाते हुए उसकी माँ का शजरा थोड़ी देखा था। सुल्ताना, पावे वो मेरी औलाद नहीं, पर जब किशोर से लेके आई थी, छोटी सी, इतनी सी थी, बड़ी मासूम सी थी। मैंने उसको, गुड्डी सी थी, उसको मैंने कुछ उठा लिया था। तुम्हें याद है ना, रिक्शा लेने से पहले मैं साइकिल पे तोते और चिड़ियों का पिंजरा रखकर गली गली, मल्ले मल्ले, चौक चौक में खड़ा होकर फेरी लगाता था और जोर जोर से कहता था, 100 हज, 70 उमड़े, कैद ले आई। 100 हज, 70 उमड़े, कैद ले आई। लेकिन शफी मोहम्मद, हमने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने अकबर से तलाक ले ली थी, तुम दूसरा निकाह कर सकते थे। हमने कोई जुर्म नहीं किया। जुर्म तो नहीं किया, पर एक गुनाह हो गया है मुझसे। कौन सा?
जिसको एक बार थी कह दो ना, उसके सर से हाथ नहीं खींचना चाहिए। तूने कौन सा उसे घर से निकाला था? तू तो खुद उस घर से निकल आया। छत है तो सही उसके सर पर। छत? ये हाथ देख रही है ना सुल्ताना, ये हाथ सब मैंने कभी उसके सर पे नहीं फेरा, कभी उसका माथा नहीं चूमा मैंने। वो छोटी सी थी ना, स्कूले जाया करती थी, उसे कोन आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक था। मैं भाग के जाता था, लेके आता था, वो रास्ते में पिघल जाती थी तो मुझसे नाराज हो जाती थी, बात भी नहीं करती थी मुझसे। आलम भाई, आपकी दुआओं से सारा शो बहुत अच्छा गया। पता नहीं आखिर में क्या हुआ है, नजर ही लग गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लड़खड़ाता वही है जो चलना जानता हो। वैसे एक बात है आलम भाई, सारा शो लूट के ले गई है। भाई इसने भी बहुत आगे जाना है। इमेज जो है ना, वो लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए। हाँ, रैंप इज नॉट योर फ्यूचर। आलम भाई, लाइफ होती ही कितनी है जिसका इमेज लार्जर देन लाइफ हो। वेरी वेल सेड। अब क्या 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 नहीं होता यहाँ पे? हाँ, तुम्हारे समझने की बात नहीं है, तुम अपने इल्यूजन्स में रहो। किस में रहूं? अब एक चीज देखो ना, अब उस मैडम को देख लो। मैडम, वो तो तुम तो चुप करो। इतनी बड़ी पर्सनालिटी जब आर्ट और कल्चर की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो तो चुप रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बीच में नहीं बोला करते। आई एम सॉरी आलम भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो क्या,
मैं क्या सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आकिश्वर बिस्मिल्लाह करा। आय हाय, तवे को ताप ही नहीं चढ़ रहा था हैं? गैस का प्रेशर ही कम था, चूल्हे क्या खाक जलेंगे। पता नहीं क्या हो गया इस पाकिस्तान को, कभी बिजली की लोड शेडिंग, कभी गैस की। एक दफा मुझसे कुंजियों पे फूके लगवा लेना तो फिर देखना कैसे ताले खुलते हैं पूरे मुल्क के। लो, अब तेरी कुंजियों से गुत्थियां सुलझेंगी हुकूमतों की हैं। तुझे क्या हो गया है? तेरा जवाब नहीं है। जब से ये लाला शफीक रिक्शे की गुड़गुड़ लेके गया ना तेरी गली से, तेरा दिमाग खराब हो गया है। उसका नाम ना ले मेरे सामने। तू रोटियां लगा। अस्सलाम वालेकुम किशोर हाला। 5 रोटियां लगा दो मुझे। सुना चंदा, क्या हाल है तेरा? बड़ा चिर हो गया तुझे देखे हुए। बेबे की सुना, उसके थप्पड़ों का क्या हाल है? थप्पड़ तो ठीक हो जाते हैं हाला, लेकिन अब्बे के थप्पड़ बेबे को पड़ जाते हैं। इसका कख न रवे हैं कूले का। मैं तो उसको कूला ही सदती हूँ। उसको कह देना एक दफा किश्वर कुंजी वाली को तैश आ गया ना तो फिर देखना ऐसी कुंजी फूंक कर तेरे वेड़े में फेंकूंगी, जनानी पे हाथ उठाता है तेरा दूसरा हाथ भी मशीन में आ जाएगा। हाय 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 सला, हाला बदवाए तो ना दे। जैसा भी है मेरा अब्बा तो है ना, मेरे सर पे उसका साया तो है ना। हाला, अब सोनिया कहाँ रहती है? अरसा हुआ उसकी शक्ल देखे। रोज जाती है एकेडमी, तू भी तो वहीं जाती है ना? मैंने सुना है तुम्हारी मैडम बेवा हो गई है। हैं? हमारी मैडम की अभी शादी नहीं हुई, इतनी डांटी है वो। भला कौन उसके नजदीक जाए? ना बाबा ना। हाला, सोनिया को तो साल हो गया एकेडमी नहीं आई। अच्छा मैं चलती हूँ, रोटियां मैं बाद में ले लूंगी। अस्सलाम वालेकुम किश्वर हाला। सोनिया 1 साल हो गए एकेडमी नहीं गई। हमारी किस्मत के वसाने यार। कितनी देर हो गई डैडी? कब बनेगा खाना? 2 मिनट सब्र नहीं होता तुमसे? मैं कह रही थी मैं बना देती हूँ। एक तो पता नहीं बैठे बैठे कुकिंग का शौक कहाँ से आ जाता है। अच्छा अच्छा सुन लिया है बाबा। क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसे ही दिखाए मुझे। हाथ थोड़ा सा जल गया। बस हो गया शौक पूरा। चले बैठे इधर, मैं बनाती हूँ। नहीं कोई नहीं, ज्यादा नहीं, खाना वैसे बन गया है। अच्छे बच्चों की तरह बैठे यहाँ और जिद करने की जरूरत नहीं है। कौन है? मैंने कहा घर वाला घर में ही हो। अच्छा अच्छा खाना आ जाए। रोटियां लाई हूँ। आ जा। किधर भाई जी? सलाम भाई जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम। वो ना तो दूर पे कोई लड़का नहीं था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाके रोटियां दे आऊं आपको। ये बहुत अच्छा किया भाई तुमने। ये ले। ये बेटा अंदर ही रख। ये आपने क्या पहना हुआ है? ये एप्रन है, एप्रन। क्या है? एप्रन कहते हैं वो, जब रोटियां वगैरह लगाते हैं ना, जब पहनते हैं। वाह वेरी गुड। मैंने कहा एक आप मुझे भी ला दें, जब मैं भी तंदूर पे रोटियां लगाऊंगी तो मैं भी पहन लिया करूंगी। जरूर ला दूंगा, तुम्हें भी ला दूंगा। बाद में मैं पैसे दे दूंगी आपको जितने का आएगा। अब पता नहीं कौन है। मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ पागल, नहीं हूँ पागल। उसे यहाँ बैठ जा। हाँ नहीं पागल तू। बक्का भी यही कहता। कौन है ये? हमदो नाम है इसका। ये मरण जोगी हमारी दूर की रिश्तेदार है। बड़ी अजीब कहानी है इसकी। क्या हुआ इसे? इस खड्डेपुरे में एक नामुराद लड़का रहता था।
उसका नाम बक्का था। जी चाहता है हम इसी तरह तैरते हुए बहुत दूर निकल जाए, बहुत दूर, जहाँ दुनिया का कोई तीसरा किनारा हमारा रास्ता ना रोके। ना ना, ऐसी बातें ना किया कर। तू तो जानती है कमरू, तेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर बरकत सिद्दीकी से इनकार नहीं होता। तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे बरकत ने हर ख्वाहिश पूरी करता है। कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की? अच्छा, पिछले 3 खतों का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? किस काफिर ने जवाब नहीं दिया? सारे खत लिखे पड़े हैं, बस पोस्ट करने रहेंगे। और वो जो मैं खुद खत वाला कबूतर बनकर फड़फड़ करके तेरी मुंडेर पर आ बैठा हूं, वो अच्छा मिलने आ भी गया है तो उसमें भी 100 ताने। रावी का किनारा हो, हर मौज के होठों पे अफसाना हमारा हो, हर मौज के होठों पे बाहों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं। तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आखिर माँ प्यो है मेरे, पाल पोस के जवान किए उन्होंने मुझे। खुद ही बता मैं कैसे धोखा दे दूँ उन्हें? तुम मानते भी नहीं है ना। कई दफा रिश्ता लेने गया हूं, तेरे सामने की बात है। आज 10 बजे तेरा पिछले मोड़ पर इंतजार करूंगा। अब पता जाएगा तो किससे ज्यादा प्यार करती है। फिर क्या हुआ? होना क्या था, फिर ये नसीबो जली उस रात बकी के साथ भाग गई थी। तू हमेशा कहता था ना भागा घर से, ले आज मैं आ गई तेरे पास, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत अच्छा किया तूने। मैं गुनाहगार जरूर हूं, काफिर नहीं। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। ये मेरे दोस्त का घर है, कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो अपना खरीद लेंगे। मैंने मौलवी को कह दिया सवेरे आकर नकाब पढ़ा देगा। ले मैं तेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दूं। मेरे पास कुछ माँ के जेवर है, उसने बनाए थे मेरे लिए, इन्हें मैं कहाँ रखूँ? मुझे दे दे, ऊपर रखवा दे तू, औखे वेले काम आएंगे।
गया खत, पैसे दे। ख्याल रखियो इसका, सब्ज परी है, सब्ज परी। ले भाई, मैं तो चला एक दफा फिर कोकाफ की सैर कर। बागों में बड़े झूले, बागों में बड़े झूले, तुम बागों में बड़े झूले, बागों में बड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। और मासी, और इतनी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो उठ के तू मेरे गाड़ी चली आई है? तेरी माँ कहाँ गई है? अब वो शिदारे तक गई है। उसकी मामी का चलीसवा था ना आज, और बर्तन वर्तान करना था माई ने। गोशी है मासी, और तू ठीक तो है? पुत्र हुई मासी की पुत्र। ओए वाह भाई वाह, ओए आज तेरे मुंह से भी मेरे लिए पुत्र निकला है, और नहीं तो हर वेले गालियां देती फिरती है तू मुझे। तू सोनिया से निकाह करेगा? बिल्कुल ना मानी, निकाह कर दे। लेकिन वो मेरी भलाई के लिए ही सोच रही है। तुझे अपनी भलाई का कैसे अंदाजा हो सकता है? इस उम्र में तुम अपने बारे में कैसे क्या सोच सकती हो? तो और क्या करूं? और तरक्की कैसे करूं? कोई नर्सिंग का डिप्लोमा तो है नहीं मेरे पास जो सिविल अस्पताल में भर्ती हो जाऊं। ये रूपा और यमरा, ये कौन सी कोई डिग्रियां लेकर इतनी स्टार बनी है? और ये स्टार उटार कुछ भी नहीं होता, सब दूर से नजर आता है। करीब जाकर देखो ना तो पत्थर कंकर एक जैसे होते हैं। अगर शरीफ होता ना तो फिर नौकरी करता। मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। कौन सी बुराई है तुझ में? मासी, ये तू कह रही है? और मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ, और मुझ में कोई एक बुराई हो तो फिर है ना, मैं तो बुराई ही बुराई हूँ। बुराई हर जाई होने में होती है, इतना मुझे पता है। तू शफी मोहम्मद जैसा हर जाई नहीं। और मासी, मैं सोनिया को सिर्फ प्यार दे सकता हूँ, उसका ख्याल रख सकता हूँ, और मेरे पास तो अपने कबूतरों को डालने के लिए बाजरे के पैसे भी नहीं होते, और मैं उसको खिलाऊंगा कहाँ से? ओ पुत्र, रोटी तो टिड पड़ती है, पेट खाली भी होना तो गुजारा हो जाता है। पिंडा नंगा नहीं होना चाहिए। पिंडा नंगा नहीं होना चाहिए? पिंडा कजना जरूरी होता है। और किस राम खोर की इतनी जरूरत है मासी, जिसने तेरा पिंडा नंगा करने की कोशिश की है? कोई किसी का पिंडा नंगा नहीं कर सकता। इंसान अपने टिड की चादर ना आप उठाता है। हर इंसान को अपना आप खुद ढांप के रखना चाहिए। यहाँ कोई खुद अपने आप को नहीं ढांप कर रखता। तो फिर कौन ढांपता है? यहाँ पे हर किसी ने ठेका लिया हुआ एक दूसरे को ढांपने का। फिर भी मैं समझी नहीं, कौन है जो किसी को ढांपता है? फैशन। फैशन? फैशन ढांपता है। डिजाइनर्स, फोटोग्राफर्स, ग्रूमर्स, ब्यूटिशियंस, और जो थोड़ी बहुत कसर रहती है ना वो कोरियोग्राफर पूरी कर देते हैं। ये सब मिलकर आपको ऐसे ढांपते हैं जैसे रोटी पोने में। जहां जहां से आपका असल नजर आने लगे उसको छुपा देते हैं। वो पंजाबी च की कहते हैं उन्होंने कज देना।
मासी, और मैंने तो खड्डेपुर के खड्डों को भी कजने की कोशिश की है वो लोहे के टकने नहीं होते, और ये गोशे पौन का सीना नहीं है, ये भी लोहा है, होल का टकन है ये। हाँ पुत्र, पर हमारे यहाँ तो गटर के टकने भी जमीन पर नहीं टिकने देते, जिसे देखो ले उड़ता है और जाके ना कबाड़िए की हट्टी पर बेच देते हैं अपनी चर्च कुप्पी के लिए। वो तो बहुत महंगा नजर आता है, पर इतना सस्ता? सस्ता महंगा कुछ भी नहीं होता, ये सब जो विंडो डिस्प्ले है ना, वो हर चीज की कीमत बढ़ा देता है। क्या डिस्प्ले? कौन सा? देखो, नफीसा विला के घर में पड़ी हुई चीज की कीमत कुछ और होगी, बेदार आलम के झरोके में पड़ी हुई चीज की कीमत कुछ और होगी, और जो ब्यूटी मैक्स के जो रैक्स होते हैं ना, उसमें जो चीज पड़ी होगी उसकी कीमत कुछ और होगी। है मासी, ये खड्डेपुर की टूटी फूटी गलियों में मैं मातड़ नजर आता हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। और तेरी दुआ से जब मैं डिफेंस की सड़कों पर नीचे जीन्स कस के निकलता हूँ ना, तो लोग यही समझते हैं कि अभी अभी होटल से निकला है और अपनी मोटरसाइकिल की तरफ जा रहा है। और तो फिक्र ही ना कर माफी है मैं इसे तीर की तरह सीधा कर दूंगा। भाई अगर ये समझती है ना कि इसका बाप जिम्मेदारियों से भाग गया है और इसकी आनियों जानियों पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, और तो ये इसकी पोला है। तो तुम्हारा मतलब है कि रूपा जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से इतने लाखों रुपए निकलवाती है, उसमें उसकी एक्टिंग और डांस का कोई कमाल नहीं है? इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। अच्छा, मैंने सुना है उस फैशन शो में बड़े हाउसिंग अथॉरिटी के मालकान आए हुए थे और वो बड़े अच्छे खासे बड़े अमीर लोग आए हुए थे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब जो कीमत रूपा की लगने वाली है ना, वो यमुना की सोच से बहुत बहुत आगे है, बहुत आगे। मैडम, आपके विलास की सेल तो इस रिसेशन में भी इस तरह शूट की है कि हम जैसे छोटे मोटे रियल एस्टेट एजेंटों को भी हौसला हो गया है। फयाज भाई, अब आप खुद को छोटा मोटा रियल एस्टेट एजेंट तो ना कहें। अब मेन बुलेवार्ड पर इतने सारे बड़े बड़े प्लाजे ये ट्विंकल के तो नहीं हो सकते ना, ये तो सेठ फयाज और मुबीन के हैं। मैडम, आपकी प्रॉपर्टी के सामने हमारे माल प्लाजा क्या है? वैसे उस रोज फैशन शो का मजा आ गया, अरमान साहब ने भी खूब एंजॉय किया। हाँ, मैं देख रही थी कि अरमान साहब की नजर तो राम से हट ही नहीं रही थी। ओ बाजी जी, दरअसल ये जो है ना ट्विंकल भाई ने हमारे जैसे पेड़ू और खुश्क लोगों के सामने चीजें ऐसी खड़ी कर दी थी कि और कहीं नजर जाती नहीं थी। वैसे ग्रूमिंग कैसी लगी आपको? मैंने की थी। और ड्रेसेस? लो दसो और ड्रेसेस की तरफ कौन देख रहा था? तो भाई जी, वो दरअसल ये मेकअप का क्रेडिट लेना चाहता है, और ट्विंकल भाई लो भी तारीफ कर दी, बहुत अच्छा था। ट्विंकल भाई, हमारी हाउसिंग सोसाइटी का भी इफ्तिताह होने वाला है। मैं तो चाहता हूँ यमरा से मशहूरी रिकॉर्ड करवा लूँ, केबल पर चलेगी तो लोग बढ़ चढ़ कर आएंगे। ओ ट्विंकल भाई, ओ सेठ साहब को किसी दिन यमरा से मिलवा दो। आपको पता है कि रूपा को फैशन शो के बाद मुलाकात का वक्त ही नहीं मिलता। भैया, आप ये कमर्शियल रूपा से क्यों नहीं करवा लेते? और नहीं जी, वो तो बड़ी महंगी हो गई मैडम जी, और मैं तो मान जाऊंगा, बाकी पार्टियां नहीं मानेगी जो मेरी पार्टनर है। वेल, महंगी तो वो बहुत है, कम से कम 20 लाख से कम में कमर्शियल नहीं करेगी। हाँ, अगर आंटी बात करें तो बात दूसरी है। ये कोई इशू नहीं है, मैं उससे बात कर लूँगी, वो 8-9 लाख में मान जाएगी। तुम किसी अच्छी एड एजेंसी देख लो, और मेकअप जो है वो ट्विंकल कर लेगा, और नैना से ड्रेसेस ले लेंगे, लेकिन कमर्शियल क्लास का होना चाहिए। 8-9 लाख? ये तो कोई ज़्यादा नहीं, हम उसे 11 लाख दे देंगे। दुबई में जाकर शूट करेंगे, उधर होटल गराटा में मेरी पार्टनरशिप है।
वहीं स्टे भी करेंगे। I think that's great. मुझे भी मॉल ऑफ एमिरेट्स में ज़ारास की विंटर्स कलेक्शन चेक करनी है। It's really nice. सदके जाओ भाई ट्विंकल है। ओ भाई मियाँ, और मेकअप आर्टिस्ट साथ ही जाएगा। Wow, thank you so much. आए वाह ट्विंकल है काम की चीज। जितने सिंसियर अजहर भाई है ना तुम्हारे साथ रूपा, और कोई भी नहीं है। ये जो तुम मिसेस तिरमजी जैसी प्रॉपर्टी डीलर औरतों की छत्र छांव में रहने के ख्वाब देख रही हो ना, है क्या उस औरत के बस में? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें हाउसिंग स्कीमों के 3rd क्लास से इश्तेहार दिलवा देगी बस। लेकिन वो तो मुझे कह रही थी कि उनके पास कोई पार्टी है जो ड्रामा सीरियल बनाना चाह रही है। बड़ा कोई तगड़ा शगड़ा फाइनेंसर है उनके पास। फाइनेंसर? वही। हाँ, अब तो प्रॉपर्टी डीलर ही टीवी ड्रामे बनाएंगे। मोहम्मद निसार हुसैन या शहजाद अली तो क्रैकराइजेशन या कास्टिंग के लिए नहीं बैठेंगे ना इरफान अहमद उर्फी के साथ। खबरदार, जो तुमने अपनी वैल्यू इतनी गिरा ली। और टीवी ड्रामों में काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो टीवी ड्रामों में काम ना करूं तो क्या करूं? फिल्में कौन सी बन रही है हमारे यहाँ? बालों कोठे टपनी साइन कर लूं या मंजी कित्थे डावा का कोई गाना पिक्चराइज कर लूं? फिल्म स्टार। जाहिर है फिल्में तो वही बनेंगी जो हमारी सोसाइटी की रियलिटी हैं। और ये हकीकत तुम्हें यहाँ अपने आसपास नहीं नजर आएगी। हमारी हकीकत हमारे अंदर होती है। हमारी रियलिटी हमारे अंदर है। जैसे इस शहर की हकीकत इसके अंदरून में है। पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं आप अजहर भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती उनकी। तू चंदा की बातों में आ रही है माँ? वो जो खुद टिम्कू जर्सी के साथ भाग गई थी, शाहपुर के मेलों से ढूंढ के लाया था उसका भाई उसे। बकवास करती है। सोनिया तो 1 साल से एकेडमी में नजर नहीं आई। खुद जो रोज जाती है वो भी पता है मुझे, उस समोसे वाली जामी के साथ। वेख सोनिया, मेरे सौं का कुछ पता नहीं कब सीने में अड़ जाए और बाप तेरा भाग गया घर से उस कुलैणी के साथ। मुझे तेरा कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना है ना। देखे ना, मैं बड़ी सच्चाई से बात कर रही हूँ, किसी भुलेखे में ना रहना। वो गोशी की माँ आई थी कल मेरे घर। वो क्यों आई थी? इस वेले गोशा ही ठीक है, फिलहाल वही चलेगा। हैं फिलहाल गोशा ही चलेगा? तू कहना क्या चाह रही है? खुल के बात कर। मैं खुल के क्या बात करूं ना, मुझे तेरा कुछ पता है? जब तेरी सारी बात टकी छुपी है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता मैं तेरे बारे में क्या सोचूं, तो फिर मेरी बात भी तो बुक्कल में ही होगी ना। रिश्ता मांगने आई थी ना वो? नहीं तो और क्या, इस वेड़े से ये तख्त पोस्ट मांगने आई थी? तुझे ही मांगेगा ना कोई इस घर में आकर। अपने गोशे के लिए। गोशे पहलवान से शादी करूंगी मैं ना। तो और क्या, इधर गवर्नर तो बन जाएगा तेरी झांझ लेके। गोशा ही तेरा रिश्ता मांगेगा ना। अम्मा, तू मुझे क्या समझती है? तूने अभी देखा है क्या इस खड्डेपुर से बाहर निकल कर? तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं क्या बन सकती हूँ। जो आंख रखते हैं ना वो जानते हैं कि सोनिया क्या है। वो तो मुझ में पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हैं, और एक दिन मुझे तराश कर कुछ का कुछ बना देंगे, और तब तू पहचान भी नहीं सकेगी मुझे। और सेठ बेदार आलम की हवेली तक ना उनकी अगली पिछली नस्लें नहीं जा सकती। ये एक ही वक्त में इतने सारे जिन चुड़ैलों ने बसेरा कर दिया इसके ऊपर। वो क्या कह रही थी कि वो नैनाज, हाय मैं मर गई, ब्यूटी मैकस, महरीन जमाल, नफीसा आलम, और वो क्या, वो किसकी दे रही थी? बेदार आलम की। हाय मैं मर गई। ये
मेरी माँ का फैसला। बड़ी आई मुझे गोशे पहलवान की मांग बनाने वाली। वाह किश्वर नाईद वाह। आज मैं यहाँ से भाग कर ही रहूंगी। हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए कोई। मेरा साया भी अब किसी के हाथ नहीं आएगा। बाहों में पड़े झूले, बाहों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले, तुम भूल गए हमको, हम तुम